ओके सो बेटा अब ओके सो बेटा चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड 10th स्टैंडर्ड में एक ये ऐसा चैप्टर है विच इज यूनिक फॉर यू, न्यू फॉर यू। ओके अभी तक तुमने 9th स्टैंडर्ड तक कुछ भी नहीं पढ़ा विच इज रिलेटेड एनीथिंग नियरली रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, कुछ नहीं पढ़ा। थोड़ा बहुत फिजिक्स में शायद पढ़ा होगा, कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला जब देखा होगा पढ़ा होगा, बस उसमें। मैथमेटिक्स में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। अब trigonometry beta, there are total 6 functions of trigonometry. Now before that हम trigonometry start करें उसके पहले trigonometry का यूज भी देखते हैं। trigonometry किस में यूज होता है और उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होता है। सबसे पहले trigonometry strictly is used or is applied in right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल हो यानी कि ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है द फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग 90 डिग्री भी होना ही चाहिए कंपल्सरी, ठीक है। 90 डिग्री हमें हाइट, 90 डिग्री हमें हाइट रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए हाइट चाहिए। अब इसका एप्लीकेशन क्या है वो 9th चैप्टर में, 8th चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज होता है वो 9th चैप्टर में आता है। पूरा रियल लाइफ बेस्ड एप्लीकेशन क्या है ट्रिग्नोमेट्री का वो 9th चैप्टर में। बट बेसिकली आई जस्ट टेल यू इन ब्रीफ। मोस्टली अगर किसी को यहाँ पे कोई है जिसको आर्किटेक्ट में इंटरेस्ट हो, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, किसी को भी कोई भी इधर इफ किसी को भी इंटरेस्ट है आर्किटेक्चरिंग और सिविल इंजीनियरिंग और आई गेस वसुंधरा तुम्हें था ना इंटरेस्ट, हाँ याद है मेरे को, ठीक है। सो जिसको भी स्पेसिफिकली इस फील्ड में इंटरेस्ट हो, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड ऑल द थिंग्स, उसमें सबसे ज्यादा दिस द बेसिक ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्री, तो उन्हें तो खास ध्यान देना है। जिसको इंटरेस्ट ना हो ध्यान तो उनको भी देना है, बट बाकी जिनको इंटरेस्ट है उनको खास ध्यान देना है, ठीक है। इट्स अ इजी चैप्टर, नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है इसलिए थोड़ा सा हार्ड लगेगा, बट है इतना हार्ड नहीं। 3-4 एक्सरसाइज में से 3 एक्सरसाइज तो बहुत ही इजी है, ठीक है। ओनली वन एक्सरसाइज इज लिटिल बिट प्रूव दैट है, और प्रूव दैट देखकर ही अपने दिमाग का ना एकदम बंद हो जाता है सब कुछ, प्रूव दैट वर्ड देख के डर लगता है, ठीक है। सो दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस होते हैं 6। फर्स्ट फंक्शन इज कॉल्ड साइन, ये पूरा नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। बेटा जैसे हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हम क्या वेरिएबल्स यूज करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होते हैं। तो फर्स्ट वन इज साइन, नेक्स्ट इज कोसाइन, ये वो फंक्शंस के नाम है। आई एम राइटिंग द नेम, फुल नेम। देन इट इज tangent, and it is cotangent, secant, and then it is cosecant। 1 मार्क में पूछ रहे हो बेटा, ये इसके फुल फॉर्म्स है। 6 फंक्शंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, 6 फंक्शंस है, ठीक है। नाउ इसमें ये फुल नेम्स है, इसके एब्रिवेटेड फॉर्म्स ही यूज होते हैं, एब्रिवेटेड शॉर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं। साइन इज रिटन एज SIN, okay, always it is with some angle. Suppose my angle is theta, you put alpha, beta, x, a, b, कोई भी, it's just an angle। जैसे इधर एंगल A है तो A रखो, साइन A, एंगल का नाम, ठीक है। नेक्स्ट इज कोसाइन, कोसाइन का शॉर्ट होता है COS, cos।
CO एंड साइन का सिर्फ S आता है. नेक्स्ट बिकम्स tan A. टेंजेंट का tan होता है TAN. ये वाला पूरा एक फंक्शन है, ठीक है. इसको ना अलग अलग नहीं लिख सकते कि tan अलग A अलग, ऐसा कुछ नहीं होता है. tan A ही होता है पूरा कंप्लीट फंक्शन. Then becomes COT cot. SEC sec. And then cosec. अब इसमें COS नहीं रख सकते थे क्योंकि ऑलरेडी COS होता है, इसीलिए इसमें पूरा COSEC cosec है. ओके, हम ये यूज करेंगे. 1 मार्क में they ask you what is the abbreviated or what is the full name of the function tan, या tangent का abbreviated form क्या होता है, cotangent का abbreviated क्या होता है. तो एकदम ऐसा नहीं पता होना चाहिए कि कुछ आइडिया ही नहीं है. कोसेकेंड लिख दिया तो उनको पता ही नहीं चलता कोसेकेंड क्या होता है. सो इट इज कोसेक. कोसेक का फुल नेम होता है कोसेकेंड. ये 1 मार्क्स में आते हैं, ठीक है. सेकंड थिंग एज आई सेड इट ऑलवेज कम्स विद एन एंगल. तो ये तुमको है ना 1 मार्क में ही ट्रू एंड फॉल्स टाइप के जो जस्टिफाई वाले क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें बोलेंगे कि साइन एंड ए आर टू डिफरेंट फंक्शन. मतलब साइन ए जो है साइन और ए का मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा पूछेंगे. साइन ए जो है वो साइन और ए का प्रोडक्ट है. इट इज फॉल्स. इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज अ कंबाइंड वन फंक्शन which is sin A. Okay, and rest of the all. So ये 6 functions हुए, sin A, cos A, tan A, cot A, sec A and cosec A. कहाँ लगता है? In right angle triangle. मतलब 90 डिग्री होना कंपल्सरी है ट्रायंगल में, ठीक है. तो दिस 2 थिंग्स अभी तक हमने किया. दिस 2. अब इसमें पूरे चैप्टर में सबसे बेसिक यानी कि ये दोनों फंक्शंस, दिस 2 फंक्शंस आर कॉल्ड द बेसिक फंक्शंस. क्यों? ये एकदम रॉ है, बेसिक. बाकी के जो 4 है ना वो इसी को उल्टा पुल्टा करके आते हैं, बाकी ये 4. बट मेन बेसिक जो है वो ये है. जैसे हमारे नंबर्स में 0 से 9 हमारे 10 जो है डिजिट्स है, बाकी के नंबर्स तो सब उन्हीं का कॉम्बिनेशन होते हैं. 0 से 9 का ही सब कॉम्बिनेशन होता है. बट बेसिक नंबर्स कौन से है? 0 से 9 10 डिजिट्स एंड रेस्ट ऑफ द नंबर्स जो है वो सब उसका कॉम्बिनेशन. ऐसे ही साइन एंड कॉस बेसिक फंक्शंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और बाकी के फंक्शंस जो है 4 वो उसी से आते हैं. किसी का रेसिप्रोकल करके आएगा, दोनों को डिवाइड करके आएगा, ऐसे कुछ ऑपरेशंस करके बाकी के आते हैं. दैट आई विल कम लेटर ऑन दैट. Okay, so the basic functions are sin A and cos. These are the basic functions. अब मेरे इसके definitions पे आते हैं. Definition यानी formulas of all this trigonometric functions जो भी है उसके formulas देखेंगे हम कैसे आते हैं, ठीक है. Now right angle triangle जिसमें से एक 90 डिग्री का होना कंपल्सरी है. अब इस ट्रायंगल के अलावा 2 एंगल बचते हैं A एंड C. उसी का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम फाइंड करेंगे. दोनों एक्यूट एंगल्स A एंड C. सपोज मैंने C को थीटा दिया. अगेन यू कैन टेक एनी एंगल, थीटा, अल्फा, बीटा, जो भी लेना है यू कैन टेक. सपोज आई टुक C को थीटा, ये मेरा एंगल है. तो इसके रिस्पेक्ट में, C के रिस्पेक्ट में हमें 3 साइड्स की जरूरत होती है. एक होता है अपोजिट, एक हुआ एडजेसेंट एंड द थर्ड वन इज हाइपोटेनस. ट्रायंगल की 3 साइड्स, अपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस. अपोजिट को हम O से रिप्रेजेंट करेंगे, एडजेसेंट को A से, हाइपोटेनस को H से रिप्रेजेंट करेंगे. काफी स्कूल्स में बेटा बेस और परपेंडिकुलर हाइट ऐसा कुछ भी करा है. सेम थिंग, ऑल आर सेम थिंग. ओके. अब अपोजिट और एडजेसेंट
वेरी करेगा डिपेंड्स ऑन थीटा। ये दोनों वेरी करेगा हर ट्रायंगल में, ठीक है। बट हाइपोटेनस तो हमको पता है वो तो एक ही होता है हमेशा, लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस तो हर ट्रायंगल में, हर राइट ट्रायंगल में एक ही होता है, वो फिक्स होता है हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड 90 के अपोजिट। ओके, अपोजिट और एडजेसेंट क्या होता है? एंगल, अगर मुझे ये एंगल फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है, तो उसके सामने वाली साइड होगी अपोजिट और उसके बाजू वाली साइड नेबर, दैट विल बी एडजेसेंट। अगर मुझे ये वाला एंगल बोला है फाइंड करने को, तो अपोजिट होगी उसके सामने वाली साइड और एडजेसेंट होगा ये। इन सेम वे ये अगर बोला है तो इसका अपोजिट होगा ये, एडजेसेंट होगा ये, एंड हाइपोटेनस विल रिमेन सेम दिस, ठीक है। सो इट विल डिपेंड ऑन द एंगल, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड कौन सी होती है। अपोजिट हमेशा एंगल के सामने वाली साइड, जो भी एंगल हो ए और सी में से, उसके सामने वाली साइड इज अपोजिट, बाजू वाली इज एडजेसेंट, हाइपोटेनस रिमेन्स द सेम। तो अब इन तीनों के बेसिस पे हम लिखेंगे सबकी डेफिनेशन। फर्स्ट कम्स sin theta, I will write for this triangle, you will write with this triangle, ठीक है। मैं ये ट्रायंगल का लिखूंगी, पहले देखो, लिखो मत, और जब मैं लिखने को बोलूं you have to write for this triangle. I will write this sin theta. sin theta का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। sin theta का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, जिसमें अपोजिट ये थीटा है, अपोजिट साइड कौन सी है? ए बी, एंड हाइपोटेनस क्या है? ए सी, ठीक है। तो सपोज अगर 3 4 5 ऐसा है ट्रायंगल में, साइड ए बी 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो दिस विल बी 3 अपॉन 5 आंसर sin थीटा का। देन कम्स cos थीटा। साइन में अपोजिट होता है, तो cos में मैंने बताया ना दोनों बेसिक फंक्शंस होते हैं, तीन ही तो साइड होती है, तो अपोजिट और एडजेसेंट, अपोजिट के लिए हो जाता है साइन और एडजेसेंट के लिए हो जाएगा cos। This will be adjacent upon hypotenuse. Adjacent, थीटा का adjacent ये रहा BC upon hypotenuse, that is AC. ओके, अब आते हैं tan पे। tan थीटा इन दोनों का डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ साइन एंड cos। tan थीटा जो है दोनों का डिवीजन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैडम, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये ध्यान रखना, ये बहुत यूज होता है। tan थीटा मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइन cos? tan थीटा होता है साइन अपॉन cos, ओके। साइन O अपॉन h, cos A अपॉन h, दोनों के हाइपोटेनस कैंसिल, तो आंसर विल बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। साइन मतलब अपोजिट, cos मतलब एडजेसेंट। सो tan थीटा की वैल्यू अपोजिट यानी AB, एडजेसेंट यानी BC, ये tan थीटा हुआ, ओके। देन कम्स cot थीटा। cot थीटा होता है cos अपॉन sin। cot थीटा होता है tan का उल्टा होता है, जैसे tan और cot एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, जैसे sin cos है, tan cot है, sec cosec है। सो tan थीटा sin और cos को डिवाइड करने से आता है, cot cos और sin को डिवाइड, यानी cos और sin यानी tan का उल्टा, ओके। सो दैट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा। फॉर्मूला क्या बना? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, दैट इज BC अपॉन A। ये आया। नेक्स्ट फंक्शन इज sec।
सेक थीटा होता है रेसिप्रोकल। टैन कॉट दोनों कॉस और साइन को डिवाइड करने से आते हैं। सेक इन दोनों में से किसी एक का रेसिप्रोकल होता है। कॉस और साइन में से किसी एक का रेसिप्रोकल होता है सेक। वो किसका होता है? इसके इनिशियल लेटर से पता चलेगा। एस और एस रेसिप्रोकल नहीं होते, सेम सेम होते हो तो ठीक है, तो वो दोनों नहीं होते। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। एस सी हमेशा ध्यान रखना है, इनिशियल एस सी का रेसिप्रोकल यानी 1 upon cos. So this is hypotenuse upon adjacent formula. Hypotenuse upon adjacent. Hypotenuse is AC, adjacent है थीटा का B, and cosec last. अगर sec cos का रेसिप्रोकल है तो cosec sin का रेसिप्रोकल। ओके, 1 by sin. That is hypotenuse upon opposite. उसका रेसिप्रोकल कर दो। Hypotenuse is AC, रेसिप्रोकल नहीं, इसका साइन का रेसिप्रोकल। देखो ये रहा, AC upon AB. Done. So these are the 6 functions बेटा। सारे functions देखो, चार जो पीछे के चार थे वो इन दोनों को यूज करके ही आए। tan cot इन दोनों को डिवाइड करके आए, sin upon cos, cos upon sin। और sec cosec रेसिप्रोकल्स होकर आए। किसका? एस सी का रेसिप्रोकल होता है, एस सी। देखो इधर भी एस और सी ही बन रहा है, कोसेक में भी एस एंड सी। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर लाइक दैट। सेक को साइन का रेसिप्रोकल मत करना, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स यू डू। सेक को साइन का, क्योंकि वो एस एस सेम दिखता है तो यू डू दैट। तो ध्यान रखना वो नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये पूरा लिखो बड़ा। वो जो दूसरा ट्राइंगल मैंने बताया उसमें थीटा लो, दिस ए को थीटा लो और राइट डाउन द होल फंक्शंस, राइट डाउन। Okay, exercise 8.1. Question number 1. In triangle ABC, right angled at B, AB equals to 24 centimeter. ABC right angled at B. AB is 24, BC is 7. Determine sin A cos A. Okay. So now we will use the formula. Sin A का formula क्या था? Opposite upon hypotenuse. Sin A का formula था, sin का formula क्या होता है? Opposite upon hypotenuse. But हमारे पास hypotenuse है नहीं अभी. You need to find hypotenuse क्या है? तो वो पाइथागोरस से फाइंड करके बता दो। इधर क्या आएगा? AC square equals to 24 का square plus 7 square. I guess 25 आएगा। 24 का square is 576. करो बेटा। 576 plus 49, 625. This is 25. ठीक है? So this is AC की वैल्यू आ गई 25। अब अपोजिट A, ये रहा A। A एंगल का अपोजिट है BC और हाइपोटेनस है AC। वैल्यू ऑफ BC is 7, वैल्यू ऑफ AC is 25. So this is the answer. डेसिमल में नहीं लाना है, you have to keep it in fraction only. Okay? ऐसे ही फाइंड करेंगे cos A। cos A का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। A का एडजेसेंट है 24, हाइपोटेनस है 25। So this is the answer. Next question B, second, उसमें हमें sin C and cos C फाइंड करना है। sin C यानी अब हमारा एंगल C है। Now your angle is C. फॉर्मूला वही रहेगा, opposite upon hypotenuse. sin का जो फॉर्मूला होता है opposite upon hypotenuse. But now
C का अपोजिट देखना है, C का अपोजिट इज AB and hypotenuse is AC. So AB is 24 on 25. ऐसे ही फाइंड कर लो cos C. ओके, सेम वे में फाइंड करो cos C. ठीक है, देखो cos C की वैल्यू आएगी 7/25. नाउ ऑब्जर्व वन थिंग, दोनों में डिफरेंस कैसा आ रहा है? ये साइन A की वैल्यू थी, ये cos C की वैल्यू है. सेम साइन A की वैल्यू एंड cos C की वैल्यू सेम है. सेम वे में cos A की वैल्यू एंड sin C की वैल्यू सेम है. देखा, ये बेटा आएगा अभी टॉपिक, हमें इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. यहाँ पे देखो, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा? A प्लस सी. B 90 डिग्री है, ठीक है, B is 90 डिग्री, तो ये दोनों का एक्यूट एंगल है, तो A प्लस सी विल बी 90 डिग्री ओनली ना. A प्लस सी क्या होगा? 90 डिग्री. इसीलिए जो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है ना, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यू सेम होती है. वो भी हम आगे देखेंगे डिटेल में, बट ये चीज ध्यान रखना उस टाइम पे. आई विल आस्क, देखो A और ये C दोनों की वैल्यू सेम. सेम इधर C एंड इधर A, दोनों की वैल्यू सेम. ये आगे अभी मैं बताऊंगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में. ओके, इन डिटेल वी विल गो. चलो नेक्स्ट सर. In figure 8.13 find tan P minus cot R. करो बेटा, बाजू में फिगर दिया हुआ है, हमें QR फाइंड करना पड़ेगा. एक साइड मिसिंग है, तीनों साइड होना कंपलसरी है ना. तीनों में से दो दे रखी है, दो हमें दे रखी है तीनों में से. मैम QR is equal to 5 centimeters. ओके, तो tan P बड़ा फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला होता है O upon A, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. यहाँ पे P का अपोजिट है QR, एडजेसेंट है QP, so it is 5 upon QP is 12. सेम cot R, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट. बट इधर ध्यान रखना बेटा, इधर एंगल R है सीधा, इसका उल्टा मत कर देना कि 12/5 लिख दिया. ये मिस्टेक मत करना, इधर cot R को 12/5 मत लिखना बेटा, एंगल अलग है, एंगल्स आर डिफरेंट. अगर यहाँ पे cot P होता ना तो रेसिप्रोकल हो जाता, और cot P नहीं है. ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, एडजेसेंट अपॉन दिस, तो cot R का अपोजिट एडजेसेंट QR, opposite is PQ. This is also 5/12. So tan P minus cot R, दोनों को माइनस कर देंगे. 5/12, 5/12. So answer will be 0. So answer will be 0. Okay. Again as I said बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले P plus R, ये दोनों का सम देखो क्या हो रहा है, 90 डिग्री. और tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, इसीलिए दोनों की वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी. ठीक है, ये चीज समझ में आ जाएगी आगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. sin A की वैल्यू दी है 3/4. फाइंड cos A tan A. अब इसमें ट्राइंगल हमें बनाना है. You have to make the triangle. Sin A, sin A का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. A ये रहा, A का अपोजिट है BC एंड AC, और वैल्यू दी है 3/4. वैल्यू दी है 3/4.
अब बेटा ये रेशियो में है, वैसे तो हमको k या x लेना चाहिए बिकॉज दिस इज इन रेशियो। रेशियो में जब भी होता है ऐसे 3:4 तो हम क्या लेते हैं 3x एंड 4x, ठीक है। बट हाइपोटेनस और ये सब कुछ रिलेटेड ही है, तो वो x जो है इवेंचुअली कैंसिल ही हो जाने वाला है, तो हम नहीं लेंगे तो भी चलेगा, हम डायरेक्ट 3 4 ही ले लेंगे। BC को 3 और AC को पुट 4, ओके। BC इज 3, BC की वैल्यू 3, AC की वैल्यू 4, फाइंड AB। AB कितना होगा, पाइथागोरस से लगाना पड़ेगा, 5 मत लिख देना। AC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, AB you have to find, BC का स्क्वायर 9, 16 minus 9 कितना हुआ 7 6 7 ना, 16 minus 9, so AB square equals to 7, AB is √7, तो ये आ गया AB की वैल्यू √7। अब इसके ये ट्रायंगल बन गया जिसमें AB √7 है, BC की वैल्यू 3 है, AC की वैल्यू 4 है। अब उसमें जो तुम्हें बोला है फाइंड करने को वो फाइंड कर लो। क्या बोला है, cos A और tan A, फाइंड दैट। cos A adjacent upon hypotenuse and tan A opposite upon adjacent. You have a triangle in which value of AB is √7, BC is 3 and AC is 4. Next, question number 4. 15 cot A equals to 8. Find sine and sec. 15 cot A equals to 8. सेम ही क्वेश्चन है बेटा, सिर्फ इधर 15 जो मल्टीप्लाई है ना उसको डिवाइड में लिख जाएंगे। सेम हो गया। कॉट का डेफिनेशन क्या है हमारा, कॉट का डेफिनेशन इज, किसी को याद है, बिना देखे अगर कोई बोल सकता है कॉट का डेफिनेशन क्या है बेटा? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। बोलो कॉल। Adjacent upon opposite. Okay. Now adjacent upon opposite. तो ये ट्रायंगल ABC, एक चीज खास ध्यान रखने की बेटा, जो यहाँ एंगल दिया हो ना वो कभी 90 डिग्री नहीं रखना है। जैसे यहाँ पे कॉट A दिया है तो A 90 डिग्री को छोड़ के बाकी दोनों में से कोई भी एंगल हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे कर दिया कॉट A एडजेसेंट, A का एडजेसेंट ये रहा, अपोजिट 15 ये एंगल है A। हाइपोटेनस फाइंड करेंगे हम पाइथागोरस से, तो इट इज 64 प्लस 15 का 225। फाइंड करो AC की वैल्यू, तो पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। और हमें फाइंड करने को बोला है सेक एंड सेक A, हाँ सेक A एंड साइन A। फाइंड कर लो। सेक होगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट and sine होगा opposite upon hypotenuse. Okay, so by that formula you have to find it out. Next question है फिफ्थ वाला, sec theta equals to 13 upon 12। इसमें भी triangle बनाएंगे, put A B C, angle B 90। अब इसमें बेटा ABC दिया नहीं है, थीटा दिया है, इसका मतलब हम A और C में से किसी को भी थीटा यू कैन पुट by your choice। खाली 90 डिग्री को थीटा नहीं रखना है, बाकी किसी को भी यू कैन पुट थीटा। A को रखना है A को रखो, C को रखना है C को रखो, दिस इज थीटा, ठीक है। तो अब सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनस इज 13, थीटा का एडजेसेंट है ये 12 एंड दिस यू हैव टू फाइंड by Pythagoras। 169 minus 144 25। ओके, अब sec थीटा हो गया,
ट्राइंगल आ गया हमारे पास. यू हैव टू फाइंड आउट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन फाइंड करना है, cos, tan, cot, sec ऑलरेडी दिया है, cosec. 5 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये ट्राइंगल से फाइंड कर रहे हैं. So next, let's come to question number 6. If angle A and angle B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B. Cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B. क्या करेंगे? cos cos को कट कर देंगे. A equals to B, right? Right? है ना? सिंपल एकदम. नो No. cos को कट नहीं कर सकते हम ऐसे. No, ma'am, we can't because it is a full function. Whole, it is a function. यस. ये तो फिर ऐसा केस हो जाएगा THE कैंसर. ये ऐसा ऐसा हो जाएगा. ऐसा नहीं करना है. cos cos को कट नहीं करना है. ठीक है. ऑल्दो A इक्वल्स टू B होगा, बट कहीं पे भी कट करते हुए दिखाया भी ना तो भी पूरा सम मैं रॉन्ग कर दूंगी कहीं पे भी. यस, यू कैन कैंसिल होल फंक्शन cos A और आगे भी cos A पूरा का पूरा कैंसिल हो सकता है, बट डोंट कट cos cos और A B सेम हो गया. डोंट डू दैट. ओके, तो cos A इक्वल्स टू cos B तो दिया है. A and B are acute angles. देखो अब हमारा ट्रायंगल कैसा बनेगा? A B C 90 डिग्री है इसमें, क्योंकि A and B acute angles है. तो 90 डिग्री तो फिर C हुआ, मतलब A और B को छोड़ के जो तीसरा एंगल है वो 90 डिग्री है. What will be cos A? Adjacent upon hypotenuse. Adjacent is AC. Hypotenuse is AB. Cos B. Adjacent upon hypotenuse. Adjacent है BC. Hypotenuse है AB. Now this will be cancelled. AB and AB दोनों के denominator cancel हो गए. तो आया AC equals to BC. यानी isosceles triangle. AC equals to BC. तो अगर ये दोनों sides equal, तो दोनों opposite angles भी equal हो गए. Angle A equals to angle B. So this is how you have to prove. Okay? इसके related, इसके जैसा इतना easy नहीं है, इसलिए हम वो बाद में करेंगे. Example number 2 है, ठीक है? In your textbook page number 178, but इतना easy नहीं है. और मेरे ख्याल से उसमें सिमिलैरिटी भी यूज होती है, इसलिए वो बाद में करेंगे, वो अभी नहीं करेंगे. हाँ, वो उसमें सिमिलैरिटी प्रूव होती है, यानी चैप्टर 6 का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा. ओके, बट दोनों में डिफरेंस है. दैट आई शो यू जब हम वो सम करेंगे. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं. Question number 7. Cot theta equals to 7 upon 8. Evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos. ठीक है? Now मैथमेटिक्स में बेटा एक ही चीज ऐसी है जिसका सुपर एडवांटेज होता है हमें. हम कोई भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट कोई दूसरे चैप्टर में घुसा के अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है? उसके लिए कोई हमें वो नहीं होगा कि भाई ये चैप्टर का ये यहाँ क्यों, ये इसका वहां क्यों. So you can apply all the basic concepts. 1 plus sin, 1 minus sin. This is an basic identity. A plus B, A minus B. Identity है ना? A plus B polynomials. A plus B, A minus B. That is A square minus B square. First term का square minus second term का square. 1 का square 1. Sin का square. Sin square.
सेम नीचे भी 1 माइनस कॉस। ठीक है, अब इसमें बेटा जिसने आगे चैप्टर पढ़ लिया है, स्कूल में चल गया है या डाउट सेशन में मेरे साथ बैठे थे, अगर आइडेंटिटी आती है तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आंसर। और नहीं तो फिर हमारा जो अभी हम कर रहे हैं ट्राइंगल, क्या दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। ओके, इसमें से हम फाइंड करेंगे वैल्यू साइन की एंड कॉस की। दिस इज माय थीटा, cot थीटा। cot का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। cot का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। थीटा का एडजेसेंट 7, थीटा का अपोजिट 8, 64 49, 64 49 113, ये आया स्क्वायर रूट ऑफ 113। ठीक है, हाइपोटेनस आ गया। अब इसमें से साइन थीटा निकालेंगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा निकालो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, स्क्वायर यहीं से निकालना है तो यहीं निकाल के खत्म कर दो, इधर ही स्क्वायर निकाल दो। साइन स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर की वैल्यू रखनी है इसलिए स्क्वायर निकाल रहे हैं। साइन स्क्वायर हो जाएगा 64 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113 एंड कॉस स्क्वायर हो जाएगा 49 अपॉन 113। ठीक है, स्क्वायर कर दिया बेटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पूछा है इसीलिए स्क्वायर किया। ठीक है, तो स्क्वायर हो गया। अब वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, दिस मच यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ ओनली। एलसीएम ले लो, दोनों के एलसीएम सेम है, कट जाएगा। ओके, एंड यू विल गेट अ फाइनल आंसर। सो आंसर इज 49/16। ओके, इसका ही सेकंड वाला है इसके बाद, which is cot square, that is cot square। तो cot थीटा का स्क्वायर कर देना है, यहीं से ही हम निकाल लेंगे ना। cot थीटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट 7/8, उसका स्क्वायर 49/16, सेम आंसर ही आएगा। ठीक है, ओके। 8th वाला खुद करना है बेटा होमवर्क में। cot a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4/3। 8th में cot a इक्वल्स टू होगा 4/3। चेक वेदर, मतलब इधर LHS एंड RHS की वैल्यू अलग अलग से निकालो, वैल्यू पुट करो tan a की, ऊपर नीचे सॉल्व करो। RHS में cos a और sin a निकाल के स्क्वायर करके माइनस करो। दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, LHS इक्वल्स टू RHS हो रहा है कि नहीं, यू हैव टू चेक दैट। अगर हो रहा है देन इट इज वेरीफाइड, नहीं हो रहा है तो नॉट वेरीफाइड, इसीलिए उन्होंने उधर पूछा है। ठीक है, तो दोनों में से जिसका भी वेरीफाई अगर होता है देन इट्स ओके, गुड, नहीं हो रहा तो नॉट वेरीफाइड लिखोगे। ओके, नाइन्थ में भी बेटा, नाइन्थ भी खुद करोगे। tan a इक्वल्स टू 1/√3। tan a क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट है 1, एडजेसेंट है √3, √3 का स्क्वायर होता है 3, 1 4, 2 आएगा, हाइपोटेनस की वैल्यू 2 आएगी। ओके, किस किस की वैल्यू फाइंड करोगे नाइन्थ में, साइन a cos c cos a sin c, ये सब वैल्यू फाइंड करो, वहां पे पुट करो और वैल्यू आएगी। यू विल फाइंड वैल्यूज ऑफ sin a cos c cos a sin c। ठीक है, और सबको वहां पे पुट करके मल्टीप्लाई और ऐड जो भी दिया है वो करके सेम नीचे माइनस करना है, उसमें cos a cos c sin a sin c फाइंड करके वैल्यू फाइंड करनी है। नहीं आए दोनों में से किसी का आंसर तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछना, बट ट्राई बाय योरसेल्फ। कुछ भी एरर हो तो मुझे दिखाना, सो आई विल चेक, बट ट्राई डू इट योरसेल्फ। एंड देख देख के बेटा वैल्यूज टेबल की जो भी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मत करना,
क्योंकि अभी तो देख देख के कर लोगे बट ये आदत हो जाएगी और ये फिर पूरे साल हमको याद ही नहीं होगा। ठीक है, सो ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। एक बार गलत होने दो। सपोज तुमने कॉट थीटा को एडजेसेंट अपॉन अपोजिट की जगह अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लेके कर दिया, कर दो सॉल्व। बाद में पता चलेगा ना तो जिंदगी भर याद रहेगा कि इसका वैल्यू ये नहीं होता है। ठीक है, तो उसको याद करके खुद सम सॉल्व करो, डोंट कॉपी। बाजू में मैंने देखा सब ये 90% स्टूडेंट्स विल डू दिस इन ट्रिग्नोमेट्री, दैट्स व्हाई उनको हार्ड लगता है। पेपर लेके बाजू में सारे फॉर्मूला वो तो हम अच्छे से ड्राइंग करके बना के रख देते हैं, फॉर्मूलास बाजू में लेके बैठ जाते हैं तो इजी लगता है और एग्जाम में हार्ड लगता है। सो डोंट डू दैट, मेक अ हैबिट, अभी याद करो और खुद ही करोगे, फॉर्मूला देख के नहीं करोगे। मैम हमें इस ये जो किया है उसकी पीडीएफ बना के ग्रुप में